सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया भी मौजूद रहेंगे और साथ ही दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीएम संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं और वहीं 11 में विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पनवेल में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने इन चारों पीएफआई सदस्यों को नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों में पीएफआई के राज्य विस्तार समिति का एक स्थानीय सदस्य भी शामिल है और इसके अलावा एक स्थानीय इकाई सचिव और 2 अन्य कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में हलचल काफी तेज हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। शाह दिल्ली के तुगलकाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस प्लांट में हजारों मीट्रिक टन कूड़े को ट्रीट कर बिजली बनाई जाएगी और इस दौरान दिल्ली के तमाम सांसद और एमसीडी कमिश्नर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इस उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर अमित शाह और बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी को 17 साल बाद याद आया दिल्ली का कूड़ा। आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। चौथी बड़ी खबर हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कुल 54 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बुधवार देर रात जारी सूची के साथ ही आप में 68 में से 58 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और ये सूची आपके प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और पार्टी प्रभारी हरजोत सिंह बैंस की ओर से जारी की गई है। पार्टी ने 3 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया है। आपने सीएम के खिलाफ गीतानंद ठाकुर को उतारा है मैदान में। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। दिल्ली बीजेपी आज दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन दोपहर 2 बजे होगा। दरअसल दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले का बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है और इस मामले में सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम से कई बार पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में सीबीआई पूछताछ के बाद सिसोदिया ने केंद्र सरकार और सीबीआई पर हमला बोला और कहा कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है और ये पूरा केस फर्जी है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से है खबर। राजस्थान में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सिलसिले में आज कोटा दौरे पर जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नड्डा इस बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में पार्टी के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर बोले हैं अरविंद केजरीवाल। कहा कि सिर्फ चुनावों के दौरान शिक्षा याद ना आए, सरकारें मिलकर स्कूलों को अच्छा बना सकती हैं, शानदार बना सकती हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि गुजरात में सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी खराब है। 5 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को टॉप क्लास बना दिया है। केजरीवाल बोले कि हमें तो सिर्फ स्कूल ठीक करने आते हैं, हमने दिल्ली में पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों की दशा बदल दी है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे और सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रयागराज आए थे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी प्रयागराज में 1 घंटे तक रुकेंगे। प्रयागराज में मोहन भागवत से मुलाकात भी होगी। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। बेंगलुरु में बारिश का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दीवार ढहने से 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और सिलिकॉन वैली में बारिश से हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को ट्रैक्टर के जरिए दफ्तर जाना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें। अब 10वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज 10 बजे की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में मार्शल लॉ की घोषणा की है। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां दे दी गई हैं। बता दें कि रूस की संसद के ऊपरी सदन ने 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू करने के पुतिन के फैसले पर तुरंत मोहर लगा दी है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।